और अब छत्तीसगढ़, जहां का एक गांव पर्यावरण संरक्षण की मिसाल बन चुका है। दुर्ग जिले के पीसे गांव के लोगों ने पेड़ों से रिश्तेदारी जो कर ली है। यहां पेड़ किसी का पिता, किसी की मां, पति तो किसी का अजीज दोस्त है। इंसानों से पेड़ों की इस रिश्तेदारी की चर्चा खूब हो रही है। हमारी ये विशेष रिपोर्ट। पत्तियां सब छोड़कर चली गईं। जा पाते तो पेड़ भी जाते, उनके साथ उनकी उंगली पकड़े। जब लकड़हारों को उन पर कुल्हाड़ी चलाने का कोई पछतावा नहीं होता, तब जाते हैं कहीं और, उदास अकेले पैदल पैदल पेड़। नहीं तो तुम ही बताओ, तुमने किसी पेड़ को स्वयं से कहीं जाते देखा है? ये पेड़ कहीं नहीं गए, क्योंकि वो अपने थे। पिसे गांव से उनकी अजब प्रेम की ये गजब कहानी है। गाय के गले में बंधी घंटी की मधुर आवाज, बंदरों की उछल कूद, नदी के पानी की कल कल ध्वनि। दुर्ग के पिसे गांव में जब भी आप आएंगे तो इस कहानी के किरदार अपने आप बन जाएंगे। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से करीब 40 किलोमीटर दूर शिवनाथ नदी के किनारे बसा पिसे गांव पेड़ों से प्रेम को लेकर चर्चा में है। नदी के किनारे मुक्तिधाम के पास गांव के लोगों ने एक उपवन बनाया है, जहां पेड़ों से उन्होंने रिश्तेदारी कर ली है। गांव की बुजुर्ग महिला कुमारी बाई देशमुख उपवन में लगे नीम के पेड़ को अपना पति मानती हैं। घंटों उनसे बतियाती हैं, उनकी पूजा करती हैं और अक्सर मन की बातें कहती हैं। पति के जाए के बाद में याद आती तो ये पेड़ लगा हम ऐसे करके मैं याद बुलाए भर आ जाता। आप आके क्या बोले वो बताइए थोड़ा सा। बच्चा के शादी में कर ले, हाँ सिर्फ अधूरा रिश्ता तोड़ काम रिश्ता। पिसे गांव में कुमारी बाई अकेली हों जिनकी पेड़ से रिश्तेदारी है, ऐसा नहीं है। गांव में कुछ साल पहले ही ब्याह कराई मधु उपवन में एक पौधा लगाई हैं, जिन्हें वो अपनी माँ मानती हैं। मतलब बहुत याद आती थी माँ की। फिर ना सोची कि मतलब पौधा को ही मतलब सींचूं, मतलब उसी को माँ बना लूँ और उसी को अपना जो भी दुख सुख है उसी के साथ मतलब मिल के उनसे दुख शेयर करूँ। पेड़ों की पूजा देख रेख की कई तस्वीरें आपने देखी होंगी, लेकिन क्या कोई पेड़ से इतना प्रेम करे कि उसे पकड़ते ही आंखों में आंसू आ जाए? करीब 22 साल की प्रेरणा को देखकर इसका जवाब आसानी से मिल जाता है। दुखद भी होता था कि इतना स्ट्रगल से इसको बढ़ा रहे हैं हम, पानी डालते थे रोज आके, और बंदर भी ऐसे तोड़ देता था तो एक थोड़ा सा नर्वस हो जाते थे कि ये जो सपना देखे आने वाले समय में कि ये पूरा हो पाएगा कि नहीं करके। पिसे गांव के उपवन में लगे हर पेड़ की ग्रामीणों से रिश्तेदारी की अपनी अलग और प्रेरणादायक कहानी है, लेकिन जानना यह भी जरूरी है कि आखिर इस पहल सोच को प्रेरणा कहां से मिली। तो उस समय के जो सरपंच थे नीलकंठ जी कुंभकार, उनसे हम लोग मिले, चर्चा किए, तो ये गोद के रूप में हम लोगों को देने के लिए सहज से तैयार हो गए कि हम लोग तो ये पौधा बचा नहीं पाए, तो गायत्री परिवार वाले कम से कम सेवा भावी से आप लोग काम करेंगे तो आप लोग बचा सकते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता है। बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी धरती पाऊं, उस धरती में बाग बगीचा जो हो सके लगाऊं। खिले फूल फल चिड़ियां बोले, प्यारी खुशबू डोले, ताजी हवा जलाशय में अपना हर अंग भिगोले, लेकिन 1 इंच धरती भी कहीं नहीं मिल पाई। एक पेड़ भी नहीं कहे जो मुझको अपना भाई। पिसे गांव इससे इतर है कुछ बहुत सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की इस कविता से। पिसे गांव की ये कहानी न सिर्फ रोचक है, न सिर्फ भावनाओं को छू लेने वाली है, बल्कि ये कहानी प्रेरणा है उन लोगों के लिए भी जो प्रकृति को अनदेखा करते हैं और पौधों को बचाने की बजाय उन्हें काटते हैं। प्रेरणा उन लोगों के लिए भी जो सांसें बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। दुर्ग से कैमरा साथी प्रवीण साहू के साथ नीलेश त्रिपाठी, NDTV।